हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अर्धनारेश्वर शिव शक्ति का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, लोग उनकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं, नकल करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। लोग आपके किस चीज़ की कॉपी करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। 7 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल, टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप, 7, 8, 9, 5 wands, लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है द मून। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो भी स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो बोला मैंने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, नंबर को ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स झेले हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स है और टावर है। बहुत सारे टावर, तूफान आपकी लाइफ से गुजरे हैं। तो बहुत सारे तूफानों से आप गुजरे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर बार आपने अपने आप को बैलेंस में रखा, लेकिन बैलेंस में रखने की आप हर बार भरपूर कोशिश करते रहे हैं। लेकिन फिर भी आप भी इमोशनल हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इमोशन को आप अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। द मून का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। तो डर आपको भी लगता है, इल्यूजन आपको भी होते हैं, सेल्फ डाउट आपको भी होते हैं, आत्मविश्वास आपका भी डगमगाता है, आप भी ओवर इमोशनल होते, आप भी रो देते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को फिर से इमोशनली बैलेंस कर लेते हैं। तो जितना भी टावर मोमेंट आपने झेले हैं, ऑब्स्टेकल झेले हैं, छोटी उम्र में आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में झेला है ऐसा लगता है। तो जितने ऑब्स्टेकल्स और टावर, तूफान आपने अपनी लाइफ में झेले हैं, उससे आप दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आपने फिर भी ड्रीम देखना बंद नहीं किया। आपके कई सपने टूटे, कई सपने आपके टूटे, लेकिन फिर भी आपने ड्रीम देखने की हिम्मत नहीं खोई, पेशेंस रखा विथ 9 ऑफ पेंटिकल, और अपने ड्रीम पे आप अड़े रहे और मेहनत करते रहे। तो चाहे उसका रिजल्ट जल्दी आपको मिले या ना मिले, रिजल्ट मिलता हुआ दिखे या ना दिखे, आप कॉन्स्टेंट एफर्ट करते रहते हैं। तो रिजल्ट से आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते।
रिजल्ट चाहे जो भी हो या कोई भी रिजल्ट आने की आशंका हो, लेकिन फिर भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ते, तो निष्काम कर्म आप करते हैं, ड्रीम देखते हैं, बहुत कुछ आपको अपनी लाइफ में पाना है, तो आप न आत्मविश्वास कभी हारते नहीं हैं। तो लोग आपकी इस बात की कॉपी करना चाहते हैं कि कैसे इतने सारे तूफानों के बीच भी अपने आप को कैसे अडिखम रखना, ये कोई आपसे सीखे। तो लोग आपकी इस बात की कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पाता, क्योंकि टावर मोमेंट जो झेलते हैं उनका आत्मविश्वास डगमगा ही जाता है। लेकिन आपने कभी आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं दिया, आप फिर भी खड़े रहें। कितनी बार आपको स्टक रखने की कोशिश की गई, कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, सिचुएशन द्वारा, किस्मत द्वारा, या फिर कई बार लोगों ने जानबूझकर भी आपको कंफ्यूज करके रखा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप कभी कंफ्यूज नहीं रहे, फिर भी आप हमेशा क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ते रहें, पेशेंस रखा और गिव अप नहीं किया। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि लव करना कोई आपसे सीखे, प्यार करना कोई आपसे सीखे, सामने वाले से तालमेल बिठाना, मतलब कि अपने लवर के साथ तालमेल बिठाना, ये कोई आपसे सीखे। क्योंकि हर कोई संपूर्ण नहीं होता, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। कुछ कमी आप में होगी, कुछ कमी आपके पार्टनर में होगी, और सबके साथ ऐसा होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि लोग सामने वाले की कमियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, कमियों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और एरो करते रहते हैं कि ये तुम में कमी है, ये तुम में कमी है, बदलो बदलो अपने आप को, ऐसा टॉर्चर करते हैं सामने वाले को। रिश्ते में हमेशा ऐसा ही होता आया है, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप समझते हैं कि सामने वाले की भी कमी है, कुछ मुझ में भी कमी है, तो यहाँ पूरक बनना ही अच्छा रहे। कोई भी रिश्ता अच्छा तभी चल पाता है जब दोनों एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे की कमी को पूरी करने वाला हो। तो जो आपके पार्टनर में कमी है वो आप पूरी कर देते हैं, और जो आप में कमी है वो आपके पार्टनर पूरी कर देते हैं। या आप उन्हें हमेशा ऐसा ही कहते हैं कि मुझ में कमी है वो तुम पूरी करो, तुम्हारे में कमी है वो मैं पूरी करूं। मतलब कि आप इक्वल गिव एंड टेक में तो बिलीव करते हैं, लेकिन साथ में बैलेंस बिठाना, तालमेल बिठाना, जिसे कहते हैं तालमेल बिठाना, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आप ना दो चीज़ों में तालमेल बिठाने में अच्छे हैं। एक तो यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाने में अच्छे हैं, आपके पास मैनिफेस्टिंग पावर है, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ तालमेल बिठाते हैं। देखिए 3D वर्ल्ड में तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लेकिन इससे आपका यूनिवर्स के साथ जो अलाइनमेंट है, जो तालमेल है, वो ख़त्म नहीं होता, वो टूटने आप नहीं देते। वो तालमेल फिर भी बिठाए रखने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए आखिर में चाहे देर ही सही, लेकिन आखिर में आप पा ही लेते हैं जो आपको चाहिए होता है। तो आप दो चीज़ों के साथ तालमेल अच्छे से बिठा लेते हैं, एक तो यूनिवर्स के साथ और दूसरा अपने पार्टनर के साथ। तो लोग आपकी इस चीज़ की कॉपी करना चाहते हैं कि बैलेंस में कैसे रहे और सब कुछ मैनिफेस्ट कैसे करें। ओके, चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। लव लाइफ में भी आपको निराशा बहुत मिली, लेकिन आपने उस पर भी गिव अप नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि आपने रिश्ते में निराशा मिली, सामने से आपने जो एक्सपेक्ट किया था रिश्ते से वो नहीं मिला, तो वो रिश्ता ख़त्म करके दूसरे रिश्ते में जंप कर दिया, ऐसा नहीं है आपका। गाइडेंस, सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश करते हैं आप रिश्ते को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आपकी ब्यूटी की भी बहुत तारीफ होती है, और आपकी स्किल्स की तारीफ होती है। आप स्किल आपके पास बहुत सारी हो सकती है। गाइडेंस, व्हेन यू मेक डिवाइन इंटेलिजेंस योर फाउंडेशन यू फाइनली हैव अ फिक्स स्टार टू फॉलो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं दूसरों को, तो लोग आप टीचर हो सकते हैं या आप गाइड हो सकते हैं, आप लोगों को अच्छा गाइड करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, या आपका ये प्रोफेशन ना भी हो, लेकिन आप अच्छे से सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं आप तो। और आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है और आपको भी गाइडेंस जैसे मिल जाती है। लोगों को तो ये पता नहीं होगा कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और आपको गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सही डिसीजन कैसे ले लेता है या ले लेती है। इतनी सब कंफ्यूजिंग स्थिति है, कॉम्प्लिकेटेड परिस्थिति के बावजूद भी, उसके बीच रहकर भी आप हमेशा सही डिसीजन कैसे ले लेते हैं। तो लोगों को ये आश्चर्य भी होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग हमेशा सही साबित कैसे होती है। इतनी कन्फ्यूज़न के बीच कोई सही डिसीजन कैसे ले पाता है।
तो आपकी इस डिसीजन मेकिंग की भी तारीफ होती है और आप दूसरों को भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। आप सोशल मीडिया पे जो भी पोस्ट डालते हैं, स्टेटस डालते हैं, वो इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है दूसरों को। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देयर इज वाइल्ड एंड इम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। लोगों को ऐसा लगता है बहुत यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे सारे बर्ड्स में एक मोर अलग ही दिख जाता है और उसके पास कितने सारे रंग हैं। ऐसे ही आपके पास बहुत सारी स्किल है, आपके पास बहुत सारी स्किल है, आपके पास ईश्वर की कृपा से बहुत सारी क्वालिटी है आपके अंदर। तो लोग आपकी इस क्वालिटी की भी कॉपी करना चाहते हैं कि कोई हर काम में कैसे मास्टर हो सकता है। सिंगिंग भी कर लेते हैं, म्यूज़िक बजाना भी आपको आता है, डांसिंग भी अच्छा कर लेते हैं। डांस का तो मुझे ज़्यादा दिख रहा है, म्यूज़िक आता हो या ना आता हो बजाना, डांसिंग आपको अच्छी आती है, सिंगिंग आपको अच्छी आ सकती है, पेंटिंग आप शायद अच्छी करते हैं। तो हर चीज़ में कोई माहिर कैसे हो सकता है, ऐसा भी लोग सोचते हैं। लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय। नॉक नॉक, बिलीफ, नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। जैसे मैंने कहा कि आपकी किस्मत के दरवाजे कितने भी बंद हो, लेकिन आप उस दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करते हैं पेशेंसली, और आखिर में वो दरवाज़ा आपके लिए खुलता ही है। तो ऐसा होता है कि दरवाज़ा बंद दिखकर लोग वापस चले जाते, लौट आते हैं। आपका ऐसा नहीं है। अगर आपका कोई आपने किसी रास्ते पे चलना शुरू किया, लक्ष्य के नज़दीक ही पहुंचने वाले थे, लेकिन दरवाज़ा बंद मिला और आप वापस चले गए, ऐसा कभी नहीं होता। फिर भी आप वहीं बंद दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे, जब तक वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा वेट करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है, मतलब कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं और इस बात की कॉपी करना चाहते हैं कि आप गिव अप नहीं करते, आप सही समय का वेट करते हैं, भगवान की कृपा होगी, बिलीफ है आपको पूरा बिलीफ है ईश्वर पे कि उनकी कृपा होगी और ज़रूर ही आपके लिए दरवाज़ा खुलेगा। लोगों ने आपको ये कंफ्यूज भी किया होगा कई बार कि ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए नहीं खुल रहा, इसका मतलब ये दरवाज़ा तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये रास्ता तुम्हारे लिए है ही नहीं। मतलब कि आपने कुछ सोचा और उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, किस्मत साथ नहीं दे रही है एफर्ट्स करने के बावजूद भी, तो लोग आपको इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, सलाह देते होंगे कि ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ये तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं, ये तुम्हारे लिए बना ही नहीं है, तुम कुछ दूसरा करो। ऐसा आपको लोग डिस्ट्रैक्ट करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि आपके लिए वो रास्ता ज़रूर खुलेगा। तो जब तक वो रास्ता नहीं खुलता, वो डोर ओपन नहीं होता, तब तक आप वेट करते हैं और आखिर में सच में ऐसा होता है कि आपके लिए वो दरवाज़ा खुल ही जाता है। Believe, have firm faith in God and act. He will help you and all your pains and difficulties will go at now. आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है कि आपकी सारी तकलीफें ईश्वर दूर जरूर करेंगे। तो ईश्वर पे आपको बहुत फेथ है। तो ऐसे कोई फेथ रख नहीं पाता ईश्वर पे। तो लोग आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं। आप जिस तरीके से तैयार होते हैं उस चीज़ की भी कॉपी करना चाहते होंगे लोग। ब्यूटी की भी तारीफ तो होती है। कंफ्यूजन, सोलमेट, ग्रीफ, कंफ्यूजन। बार बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप कंफ्यूजिंग स्थिति में फंस जाते हैं। धर्म संकट में भी आप बहुत फंसते होंगे, डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाता होगा, लेकिन फिर भी आप डिसीजन ले लेते हैं। तो इतनी कंफ्यूजिंग परिस्थिति के बावजूद भी आपकी इंट्यूशन ही है, सोलमेट का कार्ड इंट्यूशन का भी कार्ड होता है, तो आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड कर देती है, क्योंकि गाइडेंस का भी कार्ड आया था। तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है और आप इस कंफ्यूजिंग स्थिति से बाहर आ जाते हैं। लोगों को ये पता नहीं होगा कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है और आपको इनर गाइडेंस मिलती है, यूनिवर्स से आपको गाइडेंस मिलती है। ये लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोई इतनी कंफ्यूजिंग परिस्थिति के बीच भी रास्ता कैसे निकाल सकता है। इतनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में भी कंफ्यूज हुए बिना कोई डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे ले सकता है। आपको पता है कि क्योंकि यहाँ इम्पार्शियलिटी का कार्ड है, तो आपको पता है किस सिचुएशन में क्या सही होगा, तो हमेशा आप सही डिसीजन लेते हैं। ऐसा डिसीजन लेता है जो फेयर है, जो किसी के साथ अनफेयर नहीं हो सकता। ना ही आप अपने साथ अनफेयर करेंगे, ना दूसरों के साथ। तो जैसे आपको इनर विजडम है, आपको पता है कि ये सही है, ये गलत है, एक क्लियरिटी है आपको।
लोगों को इतनी क्लियरिटी नहीं हो पाते, लोग कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सही क्या है, गलत क्या है। कभी सोचते हैं तो ये चीज़ सही लगती है, दूसरे पल में दूसरी चीज़ सही लगने लगती है, तो और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है, आपको एक क्लियरिटी है, मेंटल क्लियरिटी है आपके पास कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है, यही करना चाहिए, ये नहीं ही करना चाहिए। तो बहुत आपको मेंटल क्लियरिटी है, इस बात की भी लोग आपकी कॉपी करना चाहते हैं। सोलमेट का कार्ड है तो ये तो इंट्यूशन तो है ही, लेकिन साथ में आप जिन पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ आपका एक इंट्यूटिव कनेक्शन है। तो लोगों ने ये मार्क किया है कि आप अपने पार्टनर के साथ आप जो तालमेल बिठाते हैं ना वो बहुत ही यूनिक है। लेकिन वो इसीलिए तालमेल बिठ जाता है क्योंकि आप दोनों का टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच इतना स्ट्रॉन्ग लव कैसे है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे से मैसेज भेज देते हैं। तो चाहे आप दोनों में 3D में बातचीत हो रही हो या ना हो रही हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे को आप टेलीपैथिकली मैसेजेस भेज देते हैं और रिसीव कर लेते हैं। और इसीलिए आपको पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, और आप उस तरीके से चलते हैं। तो तालमेल, फिर से यही बात आएगी, जिस तरीके से आप अपने लवर के साथ या अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ तालमेल बिठाते हैं वो भी लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है। लोगों को लगता है कि ऐसे ही लव लाइफ में रहना चाहिए, ऐसे ही तालमेल बिठना चाहिए। तो आप ये कैसे तालमेल बिठा लेते हैं ऐसा भी लोगों को लगता है। तो आपकी लव लाइफ से भी लोग जेलस तो होते होंगे। ग्रीफ का कार्ड आया है, लोग आपकी इस बात की कॉपी करना चाहते हैं कि आप इतने दुखी। मून का कार्ड है, डेफिनेटली आप भी अफेक्टेड होते हैं, लोगों को पता है कि आप इमोशनल हैं, लेकिन आप अपने उस दुख को जाहिर नहीं होने देते। तो लोग आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं कि अपना दुख ना बताए सामने वाले को, लेकिन ऐसा कम लोग कर पाते हैं। सबके चेहरे पे दुख दिख ही जाता है, आपके चेहरे पे कभी दिखता नहीं है कि आप किस दुख में हैं। जो आपके नज़दीकी होंगे उन्हें ही पता होगा कि आप इस वक्त कितने दुख में हैं। अजनबी को कभी पता नहीं चल सकता कि आप कितने दुख में हैं, क्योंकि आपके चेहरे पे नहीं दिखती, शिकन तक नहीं दिखती टेंशन की। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, लिव योर जॉय, ट्रस्ट योर वाइब। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इनर विजडम ही है जो आपको गाइड करती है। लेकिन लोगों को तो ये पता नहीं होगा, लेकिन लोगों को आश्चर्य होता है कि ये सही डिसीजन कैसे ले सकता है। इतने कंफ्यूजिंग परिस्थिति के बीच भी, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बीच भी सही डिसीजन ये कैसे ले सकती है या ले सकता है। द मिरेकल ऑफ प्रेयर, आर्कएंजल सैंडलफोन, थैंक यू सैंडलफोन फॉर डिलीवरिंग माई प्रेयर्स टू हेवन। लोग आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं कि ईश्वर से आप किस तरीके से तालमेल बिठा रहे हैं। तो फिर से यही बात, यूनिवर्स के साथ आप जो तालमेल बिठाते हैं, यूनिवर्स के साथ आप बात करते हैं, ईश्वर के साथ आप बात करते हैं, आपकी प्रे हमेशा सुनी जाती है। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि आपकी प्रे कैसे हेवन तक पहुंचती है। लेकिन आपका ईश्वर के साथ भी सोलमेट कनेक्शन है, मतलब कि टेलीपैथी कनेक्शन है। तो यही बात है कि आप यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा है, और इसीलिए आपकी प्रे हेवन तक पहुंचती है। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि आपकी प्रे कैसे सुनी जाती है। आप कभी प्रे करते होंगे ना, खास करके दूसरों के दुख के लिए आप कभी प्रे करेंगे ना, तो आपकी प्रे जरूर पूरी होगी। तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, और अगर वो ईश्वर से कितनी भी प्रे करें लेकिन फिर भी उनके प्रॉब्लम सोल्व ना हो, और आपसे अगर वो कहें कि मेरे लिए प्रे करो, और आप उनके लिए प्रे करेंगे तो झट से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ऐसा कई बार भी हुआ होगा। तो लोग ऐसा भी सोचते हैं कि अगर उन्हें कोई तकलीफ है, अगर आपको कहेंगे प्रे करने को, तो भगवान आपकी ज़रूर सुनते हैं। तो लोगों को आश्चर्य भी होता है कि लोग भगवान आपकी क्यों सुनते हैं। ऐसा इसलिए हो क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ तालमेल अच्छा बिठाते हैं। लिव योर जॉय, थैंक यू एंजल्स फॉर सपोर्टिंग मी एज आई फॉलो माई जॉय। लोग आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम, इतनी सारी दिक्कतें, इतनी सारे कॉम्प्लिकेशन, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स के बीच भी ये पर्सन खुश कैसे है, ये बंदा या बंदी खुश कैसे रह सकती है। तो लोग आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं कि हर सिचुएशन में मुस्कुराते रहना ये कैसे पॉसिबल है। तो आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं लोग। हर सिचुएशन में मुस्कुराते ही पाते हैं लोग आपको। जैसे मैंने कहा, आपके चेहरे पे कभी दुख नहीं दिखता।
एक्चुअली आप बहुत सेंसिटिव पर्सन है, लेकिन वो लोगों को दिखता नहीं है, आप छुपाने में बहुत माहिर है। लोग आपकी किस बात की कॉपी करना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय। फाइंड बैलेंस, फ्लरिश, फिर से खूबसूरती की बात आई। फाइंड बैलेंस, आप फिर से यही बात है कि आप कैसे बैलेंस ढूंढ लेते हैं, कैसे आप बैलेंस में आ जाते हैं, खुद को बैलेंस कर लेते हैं और तालमेल बिठा लेते हैं, लाइफ हालातों के साथ कैसे समझौता कर लेते हैं और वो भी खुशी खुशी हंसते हुए। फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। मेहनत भी लगते हैं आप लोगों को लगता है कि इतने सारा आपके वर्कलोड भी है, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आप अपने, क्योंकि लिव योर जॉय का कार्ड आया था, तो अपनी खुशी के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपने प्ले टाइम के लिए वक्त निकालते हैं। आप हमेशा एनर्जेटिक होते हैं, हार्मनी में रहते हैं और प्रोडक्टिविटी भी आपकी लाइफ में रहती है, मतलब कि कुछ ना कुछ आप प्रोडक्टिव करते रहते हैं। तो लोगों को आश्चर्य होता है कि इसके पास इतना समय कैसे आ जाता है कि सब कुछ कर लेता है ये। तो ये सोचते हैं लोग कि आप टाइम मैनेज अच्छा कर लेते हैं और बैलेंस अच्छा कर लेते हैं खुद को। अपने इमोशन को भी बैलेंस करना आपको आता है और अपने टाइम को भी मैनेज करना आपको आता है। तो इतने सारे स्किल में कोई कैसे मास्टर हो सकता है, ऐसा लोगों को आश्चर्य होता है। तो आप जिस तरीके से बैलेंस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस रखते हैं, ये भी कॉपी करना चाहते हैं लोग। एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो उसी में फोकस रहेंगे, दूसरी चीज़ों को निगलेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है आपका। आप हर चीज़ को साथ में लेकर चलते हैं, बैलेंस के साथ चलते हैं। फ्लरिश, द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोस ऑफ अदर्स। तो आप बहुत खूबसूरत हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरती से हैंडल कर रहे हैं। और अच्छा, लोग आपकी लुक की भी कॉपी करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप बाल रखते हैं उसकी भी कॉपी करने की कोशिश करते होंगे। लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस की भी कॉपी करने की कोशिश करते होंगे। लोगों को ना ऐसा भी लगता है कि आप नेचुरल ब्यूटी हैं, नेचुरली आप खूबसूरत लगते हैं। तो लोग आपकी इस बात की भी कॉपी करना चाहते हैं कि मेकअप किए बिना, कॉस्मेटिक का यूज़ किए बिना भी खूबसूरत कैसे लगा जाता है। इस बात की भी कॉपी लोग आपसे करना चाहते होंगे, ऐसा लगता है। तो बहुत फ्लरिश करते हैं आप और हमेशा एक फ्रेशनेस होती है आपके चेहरे पर, उदासी मायूसी नहीं होती, हंसता रहता है आपका चेहरा। आप नहीं करते, मेकअप नहीं करते, मुझे नहीं लगता करते हैं। ओ माय गॉड, फिर से गाइडेंस। यू आर नॉट अलोन, यू आर गाइडेड बाय मास्टर्स एंड टीचर्स ऑफ द हाईएस्ट ड्रीम। आप खुद टीचर हो सकते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास एक विजन है, आपके पास एक क्लियरिटी है, आपके पास एक, जैसे आपको गाइडेंस मिल जाती है, तो आपके पास एक विजडम है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, जैसे आपके पास कोई ऐसी शक्ति है जो आपको हमेशा गाइड करती रहती है, इसीलिए आप सही डिसीजन लेते हैं और अब आप दूसरों को भी गाइड करते हैं, ऐसा कुछ लगता है। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर स्टेटस डालते हैं, कोई पोस्ट डालते हैं, तो उसमें भी किसी से कुछ न कुछ सीखने को ही मिलता है, ऐसी पोस्ट होती है आपकी। तो आप दूसरों को गाइड अच्छे से कर सकते हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। टीचर अच्छे हैं आप, लाइफ को जीने का सलीका आप सिखाते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोग आपकी इन सब चीज़ों की कॉपी करना चाहते हैं। अर्धनारीश्वर, फेलिसिटी इन मैरिज लाइफ। तो जैसे मैंने कहा, मैरिज लाइफ में कैसे तालमेल बिठाना या लव लाइफ में कैसे अपने लवर के साथ तालमेल बिठाना, ये कोई आपसे सीखे। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी। अच्छा, लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप और आपके पार्टनर एक साथ सोचते हैं। कभी कभी ऐसा होता होगा कि ये सोलमेट का कार्ड है ना, कभी कभी क्या होता होगा पता है, आप जो बात कहते होंगे दूसरे ही क्षण आपके पार्टनर ने भी वही बात कही होगी। तो लोगों को आश्चर्य होता होगा कि इन दोनों के विचार इतने कैसे मिल जाते हैं, ऐसा लोगों को लगता होगा। रेजिंग द कुंडलिनी एनर्जी, आपने अपनी कुंडलिनी एनर्जी रेज की हो सकती है, ये तो लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन आप योगा मेडिटेशन करते होंगे। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल वननेस। तो जैसे मैंने कहा, यूनिवर्स के साथ आपका तालमेल अच्छा है, यूनिवर्स के साथ आप एक वननेस अनुभव करते हैं।
तो ये तो लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं, हर रोज़ करते हैं। हर रोज़ आप योगा मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते होंगे और यूनिवर्स के साथ वननेस बिठाने के लिए मतलब कि तालमेल बिठाने के लिए आप योगा मेडिटेशन करते होंगे। एबिलिटी टू हार्मोनाइज अपोजिंग व्यू पॉइंट ऑफ फोर्सेस। तो जैसे मैंने कहा कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर कभी दो व्यक्ति कभी एक से नहीं हो सकते, ऑपोजिट ही व्यू पॉइंट होंगे, लेकिन उस ऑपोजिट व्यू पॉइंट को भी कैसे हार्मनी में लाना ये कोई आपसे सीखे। तो यही बात है कि आप अपने पर्सन से, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो या आपका लवर हो, लेकिन आप अपने पर्सन के साथ हार्मनी अच्छा बिठा लेते हैं। अब दोनों के व्यू पॉइंट्स अलग होने के बावजूद भी, ऑपोजिट व्यू पॉइंट होने के बावजूद भी, विचारों में मतभेद होने के बावजूद भी आप बहुत अच्छी तरीके से हार्मनी बिठा सकते हैं सामने वाले से। ये सिर्फ लवर की बात नहीं है, लवर या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, आप हर रिश्ते में आप तालमेल अच्छे से बिठा लेते हैं। सामने वाले का व्यू पॉइंट आपसे ऑपोजिट हो फिर भी आप उसके साथ हार्मनी बिठाना जानते हैं। तो रिश्ते में कैसे हार्मनी रखनी, तालमेल कैसे बिठाना, ये कोई आपसे सीखे। तो इन सब चीज़ों की लोग कॉपी करना चाहते हैं, खास करके आपकी लव लाइफ से लोग बहुत सीखते हैं। आपकी लव लाइफ को देखकर लोग भी इंस्पायर होते हैं कि लव लाइफ हो तो ऐसे ही डील करना चाहिए लव लाइफ में, ऐसे ही पूरक बनना चाहिए हमारे पार्टनर के, ऐसा लोग सोचते हैं। बहुत सपोर्टिव पार्टनर है आप अपने पसंद के लिए, ऐसा लोगों को लगता है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।